नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 63 लाख वोटरों के हाथ में सत्ता की चाबी, 3 को करेंगे मतदान और 10 को चुनी जाएगी सरकार। नेता चुप, अब वोटर बोलेंगे। 32 दिन प्रचार के बाद 28 सीटों की सीमाएं सील, अब एक दिन सिर्फ घर घर जाकर प्रचार। उपचुनाव को लेकर उमा भारती बोली, सिंधिया खुद सीएम नहीं बनना चाहते, ये मेहनत वो शिवराज के लिए कर रहे हैं। कमलनाथ का रोड शो, 1.25 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी हो पाई तय। कमलनाथ बोले, ये सत की लड़ाई है। खंडवा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण, न पीने को साफ पानी और न ही बनी सड़कें। लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। महामारी के दौर में लोगों पर महंगाई का बोझ, आलू ने निकाला लोगों का दाम, कीमतों ने लगाई हाफ सेंचुरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस आरोप को, और आपको सुनाते हैं कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। जरूरत नहीं है, महल को जनता की जरूरत है। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, खास करके ये 28 सीटों के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई पहचान के मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। मुझे ताज्जुब है और दुख है कि शिवराज जी कहते हैं कि मैंने उन्हें कमीना कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं मैंने उन्हें कुत्ता कहा। ये इसका कोई प्रमाण दे दें, कोई रिकॉर्डिंग दे दें, कोई सबूत दे दें। मैंने इन शब्दों का उपयोग कभी नहीं किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस आरोप को खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा कुत्ता कहा गया था। कमलनाथ ने समाचार एजेंसी एएनआई से ग्वालियर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने उन्हें अशोकनगर में कुत्ता कहा था। मैंने उन्हें ना तो कुत्ते के रूप में संबोधित किया था और ना ही मैंने ऐसा कभी करूंगा। अशोकनगर के लोग इस बात के गवाह हैं। मुझे दुख इस बात का एक और भी है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने उन्हें कुत्ता, अशोकनगर में मैंने कुत्ता कहा। अशोकनगर की लोक जनता पत्रकार ना मैंने कहा, ना मैं कभी कहूंगा। अगर वो खुद अपने आप को कहने लग गया कि मैं कुत्ता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। पर कमलनाथ ने नहीं कहा। अशोकनगर की जनता, पूरे पत्रकार बंधु इसके गवाह है। तो टाइगर जिंदा है, टाइगर शर्मिंदा है। कुछ जो भी अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं, कई उन्होंने एक नया डेफिनेशन अपना बना लिया, नया नामकरण कर लिया। 3 दिन अपमान कर दिया। हाँ, मैंने जो बात कही सबके सामने कही। मैं लोकसभा में इतने साल रहा हूँ, हमारी शीट आती है, विधानसभा में आती है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 लिखा रहता है। आइटम नंबर 1 प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री। तो ये भाषा से मैं परिचित हूँ, मेरे दिमाग में है ये बात, कोई नई चीज नहीं है। पर कोई दुर्भावना से, कोई किसी का अपमान करने के लिए मैंने कुछ लिखा और मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। पर क्योंकि उस समय बोलते याद नहीं आता नाम, बहुत सारे नाम नहीं आते, तो इसमें मैंने पर इसमें 3 दिन चला दिए। कह दिया कि कमलनाथ तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अब मैंने शिवराज सिंह को जब चैलेंज किया, एक उद्योग का नाम बता दीजिए जहां मैं मालिक हूं, तो उसके बाद बंद। तो पूरा चुनाव इनको काटना था, ध्यान मोड़ने के लिए, अपने उपलब्धियों की बात, अपने नजरिए के बाद, अपने दृष्टिकोण के बाद, मध्य प्रदेश के नक्शे की बात
चंदेरी विधानसभा उपचुनाव 2020 मूंगावली एवं अशोकनगर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर द्वारा और चुनाव आयोग ने अशोकनगर जिले के निकटवर्ती सीमाओं और अंतर्राज्यीय सीमा पर पूरी तरीके से निगरानी के उद्देश्य से तैनात निगरानी समिति का गठन किया है, जिसमें विभिन्न विभागों में पदस्थ जिम्मेदार अधिकारियों को राज्य की सीमा में बाहरी वाहनों के निरीक्षण पश्चात प्रवेश का दायित्व सौंपा गया है, ताकि जिले में असामाजिक तत्व एवं चुनाव प्रभावित करने वाली सामग्री का प्रवेश न हो सके और पूरे अशोकनगर जिले में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अशोकनगर जिले के अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट राजघाट चौकी तथा शिवपुरी अशोकनगर जिले के हंसारी चेक पोस्ट पर एसएसटी टीम का गठन करके निगरानी बैठाई गई, जहां पर चुनाव आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के सख्त आदेश के बाद चेक पोस्टों पर किसी भी प्रकार की कोताही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर भी जानबूझकर जिम्मेदार द्वारा लापरवाही के लिए आखिर बेसजवा के पात्र हैं और यह निर्णय विचाराधीन है। कितने लोगों की ड्यूटी वाल लगी है? मेरे साथ पुलिस वाले थे, वो कल रिटायर हो गए, हाँ हाँ, और अशोक यादव नगर पालिका चंदेरी के वो हैं, उपयंत्री है, हाँ उपयंत्री, वो भी नहीं आया है। वो जल प्रभावी, वो अपनी भाई भी कल से आ गए। अच्छा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर में रोड शो करने के बाद बस स्टैंड पर सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ व केंद्र के राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें चले कि कमलनाथ पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ पर भी जमकर बरसे। आपको बताते चले नकुलनाथ ने सागर विधानसभा के मधकोटा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपिन वानखेड़े को आगर का दामाद बताया था। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर निशाना साधा। फिर कहते हैं लंगर भूखा है, उसके की तालियां देखना चाहता हूं। अगर इंसानी गुंडे विदिशा के लटेरे में वन विकास निगम के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर के हर तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, वहीं लोगों का आरोप है कि वन विकास निगम के कर्मचारियों के द्वारा पैसे लेकर जंगल कटवाए जा रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर विकास निगम की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, साथ ही साथ फसल उगाई जा रही है। ग्राम पंचायत मोरवास के सरपंच प्रतिनिधि संतराम धौलपुरिया ने मामले की शिकायत तहसील स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के अधिकारियों से की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण एक बार फिर से वन विकास निगम के अधिकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार शिकायत करने के बाद भी वन विकास निगम के कर्मचारियों के द्वारा ग्राम मोरवास में वन विभाग की जमीन के चारों तरफ नाली खुदवाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि वन रक्षक से लेकर डिप्टी रेंजर और रेंजर सहित समस्त कर्मचारी इस मामले में शामिल है, क्योंकि प्रदेश स्तर के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खाता तक जा रहा हमारा। अच्छा। एक नाकेदार से बोला था भैया नब्बालन दे, तो वो रोका ही कहना 5,000 रुपये दे दो, 2 दिन रोक देंगे। पहले अच्छा मुझसे क्या मांग की थी? आज 5,000 की मांग, 2 दिन रोक देंगे। पहले कहीं से और कहीं से सीबीटी खोदी गई थी? पहले और कम से कम 10 हाथ बाहर से। अच्छा, ये जो लाइन डाली ये किसने डाली? ये वो नाकेदार ने कल और दूसरी जगह डाली थी, आज फिर और अंदर से डाल दी, खाते में डाल दी। तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई अतिक्रमण हटाने की। सिर्फ एक वो नाली खोद रहे हैं, वो भी भेदभाव और जो यहाँ पे अतिक्रमणकर्ताओं के इशारे पे, ताकि शिकायतकर्ताओं से वो लड़ाई लड़ें। जबकि जो मूल अतिक्रमण था, जिन्होंने पेड़ काट के खेत बनाए थे वन भूमि से, उनसे अभी वो बात नहीं कर रहे, जबकि उनका सिंचाई करके पानी फेर रहे हैं सरकारी तालाब में से सिंचाई कर रहे हैं, और उन्हीं वन भूमि पे पैदा चना बोए रखे हैं उनने, उनमें से सिंचाई कर रहे हैं वो मोटर डाल के, चोरी से बिजली कनेक्शन डाल के। रोज आ रहे हैं अधिकारी वन विभाग के, दुबे जी, रेंजर, भदौरिया जी, लेकिन वो बोनी हो रही है चने की, गेहूँ की,
कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सिर्फ मुरैना में आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने रोड शो किया, जिसमें कई नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रोड शो में शामिल रहे। शहर के डीसीसी कार्यालय से रोड शो शुरू किया गया। बता दें आपको, मुरैना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावाई के समर्थन में यह रोड शो किया गया है। कमलनाथ ने जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील करी है। अशोकनगर विधानसभा के सुभाषगंज में विशाल जनसभा आयोजित की गई। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने संबोधित किया। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना भतीजा बताते हुए कहा कि सिंधिया जी ने भाजपा में शामिल होने पर कभी नहीं कहा था मुझे मुख्यमंत्री बनना है। उनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को ही बनाया जाए, बस हमने जनता से जो विकास के वादे किए उन्हें पूरा किया जाए। अशोकनगर के सभी पूर्व विधायक सतपाल सिखरवार को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित करने के विरोध में उनके समर्थकों ने कोर्ट चौराहे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पुतला फूंका गया। आपको बताते चले, अनुशासनहीनता के चलते सतपाल सिखरवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुरैना में पॉलिटेक्निक कॉलेज में गांव के कोटवारों की ड्यूटी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगाई गई थी, जिसके तहत उनको निर्वाचन की सामग्री ले जाकर गांव-गांव ले जाना था। इसके चलते एक व्यक्ति को करंट लग गया है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। गुस्साए लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। अलीराजपुर शहर में यातायात विभाग द्वारा बिना नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां वाहनों का चालान काटने के बजाय उनकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगवाई जा रही है। ये कार्रवाई त्योहारों को देखते हुए एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही है। वहीं वाहन चालकों के मुताबिक अभी तक शोरूम से नंबर नहीं दिए गए, तो कहीं वाहन फाइनेंस पर थे। इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ा। बड़वारा विकासखंड की ग्राम पंचायत विलायत खुर्द में इन दिनों आए दिन शिकवा शिकायत और आरोप प्रत्यारोप लगाकर ग्राम पंचायत के सह सचिव के कार्यप्रणाली की आलोचना हो रही है। ग्राम वासियों का कहना था कि पंचायत में पदस्थ सह सचिव द्वारा आवास के नाम अवैध वसूली सहित प्रत्येक योजना के हित लाभ के लिए अवैध रुपयों की मांग की जाती है। साथ ही साथ सार्वजनिक निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार और लीपापोती की जाती है। जनपद शिकायत करने पहुंची महिला की माने तो आवास के नाम पर उनसे सह सचिव द्वारा रुपए की मांग की जा रही है। साथ ही साथ रुपए नहीं देने पर आवास नहीं दिए जाने की बात कही गई है। आपको बताते चले, ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों के बदहाली व नव निर्माण को लेकर के आरोप है कि बोर्ड लगा दिए गए हैं पर रोड नहीं बनाई गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश की कटनी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बेटे ने दोस्तों संग रची अपहरण की कहानी।
बाप से फिरौती की 20 लाख की रकम मांगी। रात भर पुलिस की बनी रही बेचैनी। सुबह सभी नाबालिग लड़के षड्यंत्र में रहे शामिल। 20 लाख से 5 लाख की रकम पर सौदा तय किया गया। एसपी और एनकेजी थाना प्रभारी ने इसका खुलासा किया। पूरे साजिश में रहे 4 नाबालिग शामिल। सभी नाबालिग आरोपी पुलिस ने सुबह पकड़ लिए हैं। बेटे ने दोस्तों के संग मिलकर अपहरण की कहानी रच डाली। बाप से फिरौती की 20 लाख रुपए की मांग कर भिजवाती है। रात भर पुलिस की बनी रही बेचैनी। सुबह सभी नाबालिग लड़के षड्यंत्र में शामिल रहे। आपको बताते चले 20 लाख से 5 लाख की रकम पर सौदा तय किया जाता है। पूरे साजिश में रहे 4 नाबालिग शामिल। सभी नाबालिग आरोपी पुलिस ने सुबह पकड़ लिए। बेटे ने दोस्तों संग रची अपहरण की कहानी। बाप से फिरौती की 20 लाख की रकम मांगी गई है। सुबह सभी नाबालिग लड़के षड्यंत्र में रहे शामिल। खबर शाजापुर से, जहां पर एक नर्स ने एक मरीज के साथ अभद्रता करते हुए डॉक्टरों को भगवान का रूप माने जाने वाले कथन को गलत साबित कर दिया। आपको बता दें कि शाजापुर जिला अस्पताल में एक मरीज ने जब नर्स से किसी काम के लिए कहा तो मैडम ने मरीज के साथ अभद्रता करते हुए उससे दुत्कार, साथ ही साथ कई अपशब्द भी कहे। इस बात की शिकायत जब जिला चिकित्सा अधिकारी से की गई तो नर्स ने कहा कि जो वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहीं सिविल सर्जन सुभाष गुप्ता के पास मैडम की शिकायत करने पर उन्होंने भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भाषा समझ ही नहीं आ रही आई रही थी। अपन तो ऐसे बिल्कुल ऐसे लक्ष्मी नारायण का पोज बना के बैठे हुए हैं। प्यार से बोला ना मैंने, चलो नहीं समझ आया, चलो जाओ। तो चलो आप बाहर, मैडम का यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are correct. हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला और क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। आज कमलनाथ जी ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं कि मैंने क्या पाप किया था। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे,
लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए, और जो रेगुलर किसान थे बेचारे पैसा दे रहे थे, इस चक्कर में उन्हें पैसा नहीं दिया, वो डिफाल्टर हो गए और ब्याज की गठरी आज उनके सर पर है। वो ब्याज की गठरी मैं उतारूंगा। आपने पाप किया, आपने बच्चों को हम जो लैपटॉप देते थे 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले, उनके लैपटॉप छीन लिए। आपने पाप किया। आपने कहा था कन्या दान की राशि बढ़ा के 51,000 कर देंगे, 51,000 की कह के एक पैसा बेटियों के खाते में नहीं पहुंचाया। आपने पाप किया, प्रदेश का विकास ठप्प कर दिया। आपने पाप किया, मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। आपने पाप किया, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। आपने पाप किया, मैं अपनी गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देता था। आपने ये 16,000 रुपये की राशि मेरी बहनों से छीन ली। आपने पाप किया, एक्सीडेंट में डेथ अगर होती थी किसी गरीब परिवार में, विधवा बहन के खाते में 4 लाख रुपया जाते थे। ये 4 लाख रुपया आपने छीन लिए। आपने पाप किया, अंतिम संस्कार के लिए जो 5,000 रुपया हम देते थे ताकि सम्मान के साथ अंतिम विदाई हो सके, वो कफन के 5,000 रुपया भी गरीब से आपने छीन लिए। आपने पाप किया, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, आपने तीर्थ दर्शन योजना समाप्त कर दी। आपने पाप किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिन किसानों के नाम केंद्र को भेजते थे ताकि उनके खाते में पैसा आते, आपने नाम नहीं भेजे। मैंने 77 लाख नाम की सूची बना के प्रधानमंत्री जी को भेजी। आपने पाप किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान गरीबों को मिलने थे वो मकान गरीबों से छीन लिए। आपने पाप किया, पिछले साल फसल खराब हुई थी किसानों की, वो खराब फसल के 5,000 करोड़ रुपया बनते थे, आपने किसानों के खाते में पैसे नहीं डाले। आपने पाप किया, फसल बीमा योजना के जो प्रीमियम की राशि 2200 करोड़ रुपया जमा करनी थी, आपने जमा नहीं की और इसलिए किसान के खाते में पैसा नहीं आया फसल बीमा योजना का। मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा करके और बाद में 19 के भी रबी और खरीफ का प्रीमियम जमा करके किसान के खाते में लगभग 8,000 करोड़ की राशि डलवाई। आपने पाप किया, केंद्र से जो मिलने वाली सहायता थी उनका उपयोग ढंग से नहीं किया। मैं कितने पाप बताऊं आपके, आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था, यही आपका पाप था और इसी की सजा आपने भुगती। उज्जैन के सीधी कॉलोनी के समीप संतनगर में 3 युवकों पर आधा दर्जन बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने 3 युवकों पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए। हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल 3 युवकों में से एक युवक की निजी अस्पताल के बाहर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते घायल ने दम तोड़ दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, घटना के संबंध में प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। पहले एक जो संतनगर टर्निंग है उसके पास में लड़कों में आपस में ऐसा लगता है घटनास्थल देखे कि दारू पी है, उसके बाद में कोई विवाद हुआ है और उस विवाद में चाकू लगे हैं और इसमें 3 लोग मतलब इसमें घायल हुए हैं, जिसमें मोनू, राहुल और एक उसका और साथी है। जिसमें अभी जो सूचना मिली है कि मोनू की डेथ हुई है और जो राहुल और उसका साथी है उसको भी घायल है। उपचुनाव के आखिरी पड़ाव पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भिंड के मेहगांव विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन देने के भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु गुर्जर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करके
सुरक्षा की गुहार लगाई है। व्यापक समर्थन। देखिए, ये बड़ी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रत्याशी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जो भी प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, तो उन्हें अगर ऐसी कोई धमकी आई है तो सबसे पहले उन्हें जाकर पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि पत्रकार साथियों के साथ बैठकर केवल आरोप लगाना। दूसरा बात, मैंने किसी से सुना है कि उन्होंने, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका नाम खोले ना, कि किसने उन्हें धमकी दी, कहां पर किस तरह की धमकी दी। उस तरह का अगर फोन पे दी है तो फोन की रिकॉर्डिंग होगी उनके पास में। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लहर से विचलित हो गई है, घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरी तरह आभास हो गया है कि हम बुरी तरह हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में निराश होकर के हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सत्ता का भी दुरुपयोग करने की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, सत्ता का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और उस भारतीय जनता पार्टी कोई पसंद नहीं करता। समाजवादी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले भानु प्रताप सिंह गुर्जर, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट जी राजस्थान उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका व्यक्तित्व महान है। देश को आजादी को 73 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी गांवों में मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। जी हां, बात कर रहे हैं पंधाना विधानसभा के ग्राम खालजा खेड़ी की, जहां पर 6 गांव माखन जनपद पंचायत के अंतर्गत, जहां के रहने वाले लोग अनेक सुविधाओं से वंचित हैं। देखने से पता चलता है कि यहाँ कितना विकास हुआ है। ग्राम खालजा खेड़ी में ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही सड़क बन पाई है। गाँव वासी सरपंच एवं सचिव से बेहद त्रस्त हो चुके हैं। एक और सरकार विकास के नाम पर सारे वादे करती है, लेकिन दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे ग्राम विकास में सहयोग करने के बजाय अनदेखी करते हैं। अगर ग्राम में कोई समस्या आती है तो सचिव से मोबाइल से संपर्क किया जाता है। बदहाली का जीवन जी रहे ग्राम वासियों ने मीडिया कर्मियों को अपना दुखड़ा सुनाया। इस गांव में लोग पेयजल, लाइट, समग्र आईडी, शौचालय की कमी से वंचित नजर आ रहे हैं। पेयजल की विकराल समस्या यहाँ देखी गई है। पेयजल योजना आज तक चालू नहीं हो पाई है, जिस कारण पीने का पानी महिलाओं को दूर दराज से लाना पड़ता है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।